कक्षा 9 के संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का जो संग्रह है संस्कृत गद्य भारती, उसका मैं तीसरा पाठ आदि कवि वाल्मीकि पढ़ा रहा हूँ। अब तक इसमें से हम आपको इस आदि कवि वाल्मीकि का 4 गद्यांश पढ़ा चुका हूँ। आज आपके समक्ष पाँचवा और अंतिम गद्यांश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखें। श्लोकोऽयं नायाद् अन्यत्र छन्दसां नूतनो अवतारः आसीत्। महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकला हुआ माँ निषाद प्रतिष्ठाम तमगमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यह श्लोक आम्नायाद अन्यत्र माने वेद से भिन्न, आम्नाय माने वेद से भिन्न छंदसाम नूतनो अवतार है। छंदों का पद्य का नया अवतार था। इसके पहले के जितने काव्य थे वे वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आते थे। यह लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक था। छंद का पद्य का श्लोक का नया अवतार था। एवं ब्रुवतस्तस्य हृदय महती चिंता बहु। इस प्रकार ब्रुवतस्तस्य बोलते हुए, इस श्लोक को बोलते हुए, तस्य उस मुनि के हृदय में महती चिंता बहु, बहुत बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि अहो ओह शकुन शोक पीड़ितेन, पक्षी के दुख से दुखी, पक्षी के शोक से पीड़ित मया मैंने किम इदम व्याहृतम, यह क्या कह दिया, यह क्या बोल दिया। अत्रांतरे कहते हैं कि पक्षी की पीड़ा के कारण मैंने इस बहेलिए को शाप क्यों दे दिया, ये कैसे क्या बोल दिया। कहते हैं अत्रांतरे, इसी बीच वेद मूर्तिश्च चतुर्मुखो भगवान ब्रह्मा, वेद मूर्ति 4 मुख वाले भगवान ब्रह्मा महामुनि उपगम्य महामुनि वाल्मीकि के पास पहुंचकर सस्मितम हुआ, मुस्कुराते हुए बोले, महामुनि, हे महामुनि, आपन्नानुकंपनम ही महताम सहजो धर्म। कहते हैं दुखियों पर कृपा करना ही महताम सहजो धर्म है। दुखियों पर कृपा करना महात्माओं का स्वाभाविक धर्म है। श्लोकम ब्रुवता त्वया तुवेश एव धर्म पालितम। श्लोक को बोलते हुए आपने तो इसी ही धर्म का पालन किया है। तन्नात्र विचारणा कार्य, इसलिए इस विषय में अधिक विचार करना उचित नहीं है। सरस्वती मच्छंदादेव त्वयि प्रवृत्ता, देवी सरस्वती मच्छंदादेव मेरी इच्छा से ही त्वयि तुम में प्रवृत्त हुई थी, तुम्हारे मुँह में प्रकट हुई थी। सांप्रतम यथा नारदाच्युतम तथा त्वं श्रीमद्भगवतो रामचंद्रस्य कृत्स्नम चरितम वर्णय। कहते हैं सांप्रतम, इस समय जिस प्रकार नारदाच्युतम तुमने नारद से सुना है, तथा उसी प्रकार तुम श्रीमद्भगवतो रामचंद्र, श्रीमान भगवान रामचंद्र के कृष्णम चरितम संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। मत प्रसादात मेरी कृपा से निखिलम च रामचरितम संपूर्ण रामचरित्र तव विदितम भविष्यत, तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। किम बहुना, अधिक क्या, यावन महीतले गिर सरित समुद्रा स्थास्यन्त, जाब तक पृथ्वी तल पर पर्वत नदी और समुद्र स्थास्यन्त रहेंगे, तावत लोके तब तक संसार में रामायण कथा प्रचलिष्यति, रामायण की कथा प्रचलित रहेगी। इत्यादि ऐसा आदेश देकर भगवान अब्जयोनिरंतर्हितो भूत, कमल योन भगवान ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। ऐसा आदेश देकर
भगवान ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। ततो योग बलेन, इसके बाद योग के बल से नारदोक्तम समग्रम रामचरितम अधिगम्य, नारद के द्वारा कहे गए संपूर्ण रामचरित को अधिगम्य जानकर गंगा तमसयोर अंतराले, गंगा और तमसा नदी के बीच के तट पर सप्त कांडात्मकम 7 कांड वाले रामायणाख्यम आदि का महाकाव्यम, रामायण नामक आदि महाकाव्य की रचना की। कहते हैं कि इसके बाद योग के बल से नारद के द्वारा बतलाए गए संपूर्ण रामचरित को जानकर गंगा और तमसा के बीच के तट पर 7 कांड वाले रामायण नामक आदि महाकाव्य की रचना की मुनि ने। तदनंतरम, उसके बाद मुनेः विश्रामार्थम, मुनि के विश्राम के लिए 2 अपराश्रमो अभूताम, 2 दूसरे आश्रम थे हुए। एकस चित्रकूटे, एक चित्रकूट में, अपरश्च और दूसरा कानपुर मंडलांतर्गतम, कानपुर मंडल के अंतर्गत ब्रह्मावर्तांत, ब्रह्मावर्त में आधुनिक बिठूर नाम स्थाने, आधुनिक बिठूर नामक स्थान पर आसीत था। अत्रयो, इसी आश्रम में बिठूर नामक स्थान पर लव कुशयोः जनुरभूत, लव और कुश का जन्म हुआ था। एवं आदि कबीर यशसा ख्यातो अभवत लोके महामुनि ब्रह्मर्षि, इस प्रकार आदि कवि के यश से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार महामुनि ब्रह्मर्षि महामुनि संसार में आदि कवि के यश से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार एवं इस प्रकार महर्षि महामुनि महर्षि और महर्षि महामुनि महर्षि आदि लोके, संसार में आदि कबीर यशसा ख्यातो अभवत, आदि कवि के सम्मान से यश से प्रसिद्ध हुए। यह हो गया। इस गद्यांश के अंतर्गत जो कठिन शब्द हैं इसको भी आप देख लें। आमनायाद अन्यत्र, वेद से भिन्न, छंदसाम, छंदों की पद्यों की श्लोक की, शकुन शोक पीड़ितेन, पक्षी के शोक से पीड़ित, व्याहृतम कह दिया, सस्मितम मुस्कराते हुए, आपन्नानुकंपनम दुखियों पर कृपा करना, मत छंदादेव मेरी इच्छा से ही, सहजो धर्म स्वाभाविक धर्म, कृष्णम माने संपूर्ण, स्थास्यंत माने रहेंगे, यब जीवनि माने ब्रह्मा, अधिगम्य माने जानकर, जनु माने जन्म, भवलोके अभवत लोके संसार में, लोके माने संसार में, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है। ख्यातो अभवत लोके, अभवत धन लोके, अभवल लोके, यहाँ जो लिखा है यहाँ तो लोके रहेगा संसार में, यहाँ हो जाएगा अभवत लोके, संसार में प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार से आज यह तीसरा पाठ आदि कवि वाल्मीकि पूरा हुआ। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।